हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज ना मैं आपके लिए बहुत यमी सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में चाहिए। हु लाइक्स पिज्जा, और जिस जिसको भी पिज्जा पसंद है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेगा आई लव पिज्जा। वैसे बच्चों, पिज्जा ना मुझे भी बहुत पसंद है और एक दिन मैंने एक बहुत डिलीशियस सा पिज्जा ऑर्डर किया और सोचा आज तो मैं पूरा पिज्जा खाऊंगी। पर मैं जैसे ही खाने बैठी ना वैसे ही डोरबेल बज गई और देखा क्या, मेरे दो फ्रेंड आ गए। अब मैं अकेले क्या पूरा पूरा पिज्जा खा सकती थी? नहीं, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को भी खिलाना था। क्या मैं पूरा पिज्जा अपने फ्रेंड्स को दे दूं? नो। तो वी डिसाइडेड दैट वी विल डिवाइड दिस पिज्जा इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमने डिसाइड किया इस पिज्जा को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो हमने उस पिज्जा को कट किया 6 इक्वल स्लाइसेस में। ठीक है, तो 2 स्लाइस मैंने खाए, 2 स्लाइस मेरे फ्रेंड ने खाए और 2 स्लाइस मेरे दूसरी फ्रेंड ने खाए। ठीक है। सो बच्चों, जब भी whenever we talk about parts of the whole, मतलब अब हम होल पूरी चीज पूरा पिज्जा की बात नहीं कर रहे हैं खाने की, हम बात कर रहे हैं पार्ट्स की, दो दो स्लाइसेस की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द होल, देन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शन, एंड दिस इज व्हाट fraction. So today we are going to learn about fraction, or we will learn the magic of fraction. fraction का जादू सीखेंगे। ठीक है। So today we will cover in this video what is fraction, how to write fraction, what are the parts of the fraction, how to read fraction and do some examples. ठीक है। So before learn about the fraction we will talk about what is whole. whole क्या है भाई? हम हमेशा बात करते हैं ये whole thing है, ये whole object है. It means a complete object. See this paper, I have this A4 sheet and this is complete. क्या ये कहीं से भी फटा हुआ है या कोई भी पार्ट इसका मिसिंग है? नो। सो जब भी पूरा का पूरा कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है हम कहते हैं दिस इज होल ऑब्जेक्ट। जैसे दिस इज होल पिज्जा, दिस इज होल एप्पल एंड दिस इज होल cake. Nothing is missing, that is we talk about the whole object. Clear? Now what is fraction? फ्रैक्शन बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? पार्ट्स का। वी शो द पार्ट्स ऑफ अ होल व्हेन वी डिवाइड होल इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? सो फ्रैक्शन मींस द पार्ट ऑफ द होल दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब किसी भी एक होल ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम उसके पार्ट्स की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शन। Clear? Understood? Suppose this is one pizza. ये एक होल पिज्जा है, बट जब हम इसको पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड एक पार्ट की हम बात करें कि ये पार्ट मैंने खाया। ठीक है। अब इसको जब हम मैथ्स में मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 1/2। 2 इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और 1 क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट वी टेक। क्लियर हुआ? सो टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमने लिए, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ टेकन पार्ट्स अबव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर हो गया? फ्रैक्शन समझ में आ गया? व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द होल that has been divided into equal parts, that is called fraction. Clear? Now one half किसको कहते हैं? जैसे एक ये पूरा का पूरा एप्पल था बट मुझे पूरा एप्पल नहीं खाना था। मैंने क्या किया? नाइफ से एप्पल को हाफ कट किया, इक्वल पार्ट्स में कट किया। तो मैंने एक पार्ट खाया, एक पार्ट नहीं खाया। So the whole is divided into 2 equal parts and we take 1 part. हमने कौन सा पार्ट लिया? एक पार्ट लिया। और जब इसको हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 1/2। 2 इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड 1 इज नंबर ऑफ पार्ट्स वी टेक। क्लियर? इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज 1/2। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर्स की जरूरत होती है। एक नंबर अबव, दिस इज लाइन, एक नंबर अबव द लाइन लिखा जाता है, एक नंबर बिलो द लाइन लिखा जाता है। क्लियर? अभी इसके बाद में आएंगे कि अबव द नंबर
को क्या कहते हैं, बिलो द नंबर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो लाइन के बिलो लिखा जाता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, क्लियर। सो दिस इज हाफ ऑफ एन एप्पल। इसको रीड करने का क्या तरीका है, हाफ ऑफ एन एप्पल या वन हाफ ऑफ द एप्पल, क्लियर। नाउ वन फोर्थ, वन फोर्थ मीन्स किसी भी होल ऑब्जेक्ट को, होल थिंग को, लाइक सपोज दिस इज पिज्जा, इस होल पिज्जा को हमने हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, क्लियर। दिस फर्स्ट पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टेकन, दिस इज ओनली 1 पार्ट. So when we represent in numbers, we represent as 1 by 4. So this is fraction, clear, or we say 1/4 of pizza, 1/4 pizza, we use 1/4 pizza, हमने 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा पिज्जा का खाया, क्लियर। नाउ फ्रैक्शन के लिए बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द शेप शुड बी, द पार्ट शुड बी इक्वल, ठीक है। जैसे सपोज एक ये चॉकलेट मान लो एंड मैंने इसको इक्वल 4 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया, आप तभी इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इक्वल पार्ट्स होना जरूरी है। इस शेप 2 में देखिए, एक शेप बड़ा है, एक छोटा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, सो वी विल नॉट एक्सप्रेस दिस शेप 2 इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वल पार्ट्स, क्लियर। इक्वल पार्ट्स हैं तो फ्रैक्शन है, अनइक्वल पार्ट्स हैं तो नॉट अ फ्रैक्शन। तो ऑल पार्ट्स मस्ट बी द सेम साइज, एक साइज का होगा तभी आप उसको फ्रैक्शन में लिख पाएंगे, और एक साइज का नहीं है तो फ्रैक्शन में आप उसको नहीं लिख पाएंगे। नाउ सी, लेट्स डू वन एक्टिविटी, टेक वन पेपर, ठीक है, दिस इज 1 A4 साइज पेपर, ठीक है। मैंने क्या किया, नाउ फोल्ड द पेपर इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, मैंने फोल्ड किया। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव, 1 and 2 पार्ट्स है। सपोज मैं कार्ड बना रही हूँ, मुझे ना बस इसी में कलर करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैंने कितना पार्ट इसका यूज किया, 1 पार्ट। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसी को हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड, पार्ट्स में कर दिया, फोल्ड कर दिया। नाउ कितने पार्ट्स हो गए, 4, 1 2 3 and 4। अब मुझे सिर्फ एक पार्ट चाहिए तो मैंने इसको कट कर लिया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1/4, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। नाउ अब यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर जो टॉप पे लिखा जाता है और एक नंबर बॉटम में लिखा जाता है, ठीक है। जो टॉप नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं बेटा, न्यूमरेटर, ठीक है। ये हमको बताता है कि आपके पास कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इट्स टेल हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव। डिनोमिनेटर जो बॉटम वाला पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमको बताता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जब ये टोटल इक्वल पार्ट्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो एक होल पेपर बन जाता है, मतलब एक होल ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, 4 है, तो यहाँ पे 4 इट्स डिनोमिनेटर, तो बॉटम नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं एंड टॉप नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर। अंडरस्टूड। चलो बच्चों, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं 3/6, so 3 is what, 3 is numerator, very good, and 6 is denominator, ठीक है। Now 7/10, which number is denominator, yes, 10 number, clear, and 7 is numerator. I hope you understood numerator and denominator, clear हो गया इतना। Now अब मेन पार्ट पे आते हैं, हाउ टू रीड फ्रैक्शन। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने 2-2 स्लाइसेस खाए, है ना, मैंने 2 स्लाइस खाए, मेरी फ्रेंड ने 2 स्लाइस खाए, मेरी तीसरी फ्रेंड ने भी 2 स्लाइस खाए। पर ऐसे नहीं बोलते ना कि हमने 2-2 खाए। अगर हम उसको बोले कि मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर 6 पार्ट्स हुए, 2-2 मैंने खाए, तो 2/6 कैसे भी लिखेंगे, 2/6,
क्लियर हुआ? 2/6 मैंने खाया, 2/6 मेरी फ्रेंड ने खाया और 2/6 मेरी दूसरी फ्रेंड ने खाया। क्लियर हो गया? पर हम इसको रीड कैसे करेंगे? मैथ्स में रीड कैसे करेंगे? 2/6 बोलते हैं, पर इसका मैथमेटिकली करेक्शन हम रीडिंग कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसके 2 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप ये है कि जो न्यूमरेटर है, मतलब जो टॉप नंबर है, उसको आप, जैसे यहाँ पे है ना 2 लिखा हुआ है मैंने, उसको आप एज इट इज बोलोगे। ठीक है, उसको आप एज इट इज बोलोगे, मतलब 2 है तो 2 बोलोगे, 3/10 लिखा है तो 3 है तो 3 ही बोलोगे, 6/11 है तो 6 ही बोलोगे। क्लियर हुआ? जो बॉटम नंबर होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसके आपको नाम पढ़ने होंगे जो फ्रैक्शन नेम होते हैं। जैसे अगर नीचे 2 है, जैसे 1/2, तो 2 है तो इसको आप 2 नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे आप हाफ। तो इसको क्या रीड करोगे? 1 हाफ। क्या रीड करोगे? 1 हाफ। इसको मैथ्स में पढ़ने के रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, कैसे फ्रैक्शंस को रीड करेंगे, दैट इज 1 हाफ। ठीक है, अगर 4/3 है तो आप इसको रीड करोगे, 3 है तो थर्ड पढ़ोगे, जैसे 4, ऊपर वाला नंबर एज इट इज पढ़ोगे, नीचे वाले नंबर को आप ये स्पेसिफिक नेम दोगे। ठीक है, तो नीचे अगर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है तो हाफ, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ, 5 है तो फिफ्थ, 6 है तो सिक्स, 7 है तो सेवेंथ, 8 है तो एट, 9 है तो नाइन्थ और 10 है तो 10th। क्लियर हुआ कि हमें ऊपर टॉप वाला नंबर को एज इट इज बोलना है, नीचे वाले नंबर में आपको हाफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th बोलना है। क्लियर? जो कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर न्यूमरेटर 1 है, जैसे 1/6, 1/10, 1/9, ठीक है, तब हम सिंगुलर फॉर्म में इसको रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे है 1/3, दैट इज 1 और थर्ड, 1/5, 1 फिफ्थ, 1/6, 1 सिक्स्थ, ठीक है, 1/10, 1 10th, 1/9, 1 9th। क्लियर? बट अगर न्यूमरेटर मोर देन 1 है, मतलब 1 के अलावा कोई भी नंबर है, तब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आप s ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? s। जैसे 2/3 है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? 2 थर्ड्स, s लगा देंगे। 4/5, 4 फिफ्थ, 7/8, 7 एट्थ। ठीक है, अब इसको बताइए 6/9, इसको कैसे पढ़ेंगे? 6 9th, s लगा देंगे। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो आज समझ में आया आपको कि फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? क्लियर हुआ? तो लेट्स डू सम एग्जांपल आल्सो, जिससे आपका ना फ्रैक्शन पे कमांड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप भूलोगे ही नहीं। फ्रैक्शन क्या है बच्चों? कि किस्मेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पार्ट्स, टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपने यूज किया। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। हियर we have how many total parts are there? That is 1, 2 and 3. So total parts हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, राइट? और कितने पार्ट्स में इसमें कलर है, शेडेड है? दैट इज 2, तो ऊपर होंगे 2। तो 2/3 where 2 is numerator and 3 is denominator। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग? 2 थर्ड्स, बिकॉज 1 नहीं है तो नीचे वाले में s लगा देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सी। बहुत सारे स्क्वायर्स हैं और हम कह सकते हैं एक चॉकलेट है, पीस, चॉकलेट पीस है। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम 10 लिखेंगे नीचे। कितने पार्ट्स हमने शेड किए हैं, या हम कहें कितने पार्ट्स हमने खा लिए? तो कितने पार्ट्स खा लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9/10 is a mathematical representation। क्लियर हुआ? अगर मैं ये बोलूं मैंने कितने पार्ट्स नहीं खाए या कितने पार्ट्स में शेड नहीं है, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/10। इसको कैसे रीड करेंगे? 1/10। इसको कैसे रीड करेंगे? 9/10। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल सी, दिस इज द स्टार। स्टार में टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। So we write
5 in denominator. और कितने पार्ट शेड हैं? That is 1, 2 and 3. So इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5 या 3, इसको रीड कैसे करेंगे? 3/5. ठीक है, क्या रीड करेंगे? 3/5. ठीक. Now next example, this is football. And how many equal parts are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So we write 5 in the denominator. And how many parts are colored or shaded? Only 1. ठीक है, so we will write 1. The fraction is 1/5. कैसे पढ़ेंगे इसको? 1/5. Clear हुआ? Okay. Now if you understood, then you have one question and आपको आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अपने फ्रेंड्स वाला कि हमने पिज्जा डिवाइड किया, तो हमने फिर उसमें फ्रैक्शन कैसे पता किया, राइट? अभी हमने पूरा फ्रैक्शन सीख लिया है, तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे. ठीक है, कमेंट बॉक्स में. जैसे एक क्वेश्चन है कि Lily ordered a pizza that was cut into 7 equal pieces. How many equal pieces? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, 3 slice. She ate 3 slice. 3 slice उसने खा लिए, right? And her brother ate 2 slice. और उसके ब्रदर ने 2 slice खा लिए. Now what fraction of the pizza is left? ठीक है, आपको फ्रैक्शन बताना है कि जितने बच गए हैं उसका फ्रैक्शन क्या होगा. ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. ठीक है, सो आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द फ्रैक्शन. सो अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आया है तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तब तक के लिए थैंक यू सो